प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? सभी प्यारे साथी अच्छे हैं? गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, जय हिंद मेरे प्यारे साथी। तो एक बार सब लोग बताएंगे सभी लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। आइए मेरे बच्चों, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और फिर प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है? और रोज कभी बीच में आपसे ना बोलता हूँ क्लास को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। बस मेरा मन है कि आप पढ़ें, जी तोड़कर पढ़ें, जबरदस्त पढ़ें, पूरी मेहनत के साथ पढ़ें, ठीक है? आइए मेरे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने ये आ गया, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? बताइए मेरे भाई। तो बेटा एक बात आप अच्छे से जानते हैं, भाववाचक संज्ञा जो होती है, पहले तो ये किसी को दिखाई नहीं देती। क्या होती है मेरे भाई? अदृश्य होती है। क्या होती है बेटा? ये हमेशा अदृश्य होती है, अमूर्त होती है मेरे प्यारे बच्चे। कैसी होती है मेरे भाई? अमूर्त होती है, अवास्तविक होती है, अवास्तविक होती है मेरे भाई। इसमें सिर्फ हम अपनी कल्पना करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कल्पना करते हैं भाई, कल्पना, ठीक है? तो प्यारे साथी ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? फिर मेरे प्यारे बच्चों, मिठाई जो होती है बेटा एक जाति होती है। मीठी मेरे भाई ये किसी चीज का टेस्ट हो गया, लेकिन ये भाव में नहीं आता। मीठा जो होता है भाई एक विशेषण होता है, और मिठास जो होता है बेटा ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये हमारा एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपसे कहा मानवता, मानवता, दानवता, ठीक है? प्रेम, भूख, प्यास, घृणा, ठीक है मेरे बच्चों? सजावट, बनावट, अपनापन, स्त्रीत्व, ये सभी जो शब्द होते हैं ना मेरे भाई, ये सभी शब्द, माधुर्य, ये सभी भाव होते हैं बेटा। ये सभी भाव होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से ध्यान रखना। ओके, वेरी गुड। तो बढ़िए भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? सही शब्द बता दो मेरे बच्चों, एक बार अच्छे से। बोलो मेरे प्यारे बच्चे। नहीं बेटा, दीपक पाटी सर की अभी कोई रामबाण सीरीज मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन सर ने यदि चलाई है तो वो स्वयं आपको बता ही देंगे, ठीक है? चलो, तो बेटा एक शब्द मैंने आपके सामने पूछा है, सब लोग सच बताना। तो बताओ बेटा, जैसे मैंने आपके सामने लिखा शुद्धिकरण, आपको यही लिखना है। महातम में आपको यही लिखना है। आवाश मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसे ही लिखना है, यानी बेटा ऐसे ही लिखना है। कैलाश मेरे प्यारे बच्चों वर्तनी की दृष्टि से ये तो पर्वत के लिए बोला जाता है, यदि किसी का नाम पूछा जाए तो ये वाला सही होता है, ठीक है? हाँ। दुग्धोजल, तो बेटा दुग्ध प्लस उज्ज्वल, दुग्धोज्ज्वल, ठीक है? तो आप जानते हैं संधि का नियम होता है, ध में से क्या आएगा? ए आएगा, और यहां से मेरे प्यारे बच्चे उ आएगा। ए और उ के मेल से कौन सी संधि का नियम बनता है जो मैंने पढ़ाया है? गुण स्वर संधि बनती है। इन दोनों के मेल से मेरे प्यारे बच्चे ओ की आवाज का जन्म होता है, और ओ की आवाज आपको यहां पर सेट करनी है। यहां मत कर देना बेटा ये वल्य कह रहा है, ये भी गलत। और देखो दुग्ध प्लस उज्ज्वल, फिर जोड़ा इसने का ओ की आवाज लाया कहां से? ये तो गलत बोला है ना? तो डी ऑप्शन आपको लॉक करना है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़िएगा। शरीका शब्द में विशेषण बताइए। शरीका कहते हैं यार तुम्हारे काम करने का सरीका तो अलग ही है ना? तुम्हारे काम करने का सरीका तो यार एकदम अलग है, मजा आ जाता है मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त? तो शरीका गुणवाचक है, गणनावाचक है, समुदायवाचक है, या बेटा क्रमवाचक है? बोलो। तो आप जानते हैं क्रमवाचक तो है नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, चारों दूसरे तो है नहीं, समुदाय भी नहीं है चारों पांचों, अच्छा बुरा भी नहीं है, सॉरी गिनती भी नहीं हो पा रही है, ये तो मेरे भाई एक गुण है, ऑप्शन नंबर बी वाला शरीका। सरीका होता है किसी की बात करने का अच्छा ढंग, अच्छा तरीका, जिसका आंसर आया है 79%, और कंप्यूटर जी लॉक किया जाता है ये क्वेश्चन आपका। वेरी गुड, और आप बनते हैं एक लखपति। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई एक बार आपके सामने ये पुनः आता हुआ, निम्नलिखित में शकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। शकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है मेरे बच्चों, बताओ बेटा। 2 नंबर का गलत हो गया। क्यों गलत हो गया बेटा? 2 नंबर के में क्या गलत था? वर्तनी थी, वर्तनी थोड़ी सी कठिन तो थी वो, लेकिन उसमें संधि का नियम लग रहा था। किसी भी शब्द की संरचना 4 प्रकार से करते हैं, या तो संधि से, या समास से, या उपसर्ग से, या प्रत्यय से। 4 प्रकार से किसी भी शब्द को लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो डाकिया पत्र लाया, लाना क्रिया है, क्या लाया? पत्र लाया, तो ये कर्म है शकर्मक। सीमा ने गाना गाया, क्या गाया? गाना गाया। सिपाही ने चोर को पकड़ा, किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। लड़का सोता है ना? बालक रोता है ना? मोहन दौड़ता है, सभी अकर्मक क्रिया है मेरे बालक। याद रखना बेटा डी आंसर, जहां पर हमें क्या का जवाब मिल जाए, क्या का उत्तर मिल रहा है वो शकर्मक है, और नहीं मिल रहा तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आपको लगाना है भैया ये अकर्मक है, बिना कर्म की है, बिना कर्म का वाक्य है, बिना कर्म का, बिना कर्म का, ठीक है मेरे दोस्त? तो डी को लॉक करिए और आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने ये आता हुआ 5 नंबर, मां के लिए दवा ले आओ। वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक पूछा है मेरे भैया। गागर में सारक बुक का अपडेट नहीं है बेटा, उसके लिए आप ऐसा करिएगा मेरे प्यारे बच्चे, हेल्पलाइन पर जाइएगा बेटा, हेल्पलाइन पर।
ठीक है, हेल्पलाइन पर चले जाइए और वहां जाकर 9818489147 नंबर मिलाइए और उनसे कहिए कि भैया ये हमारी दिक्कत है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो बेटा, तो जहां पर दवाई किसके लिए लाया, माँ के लिए लाया, तो मेरे प्यारे बच्चे जहां पर कोई कार्य किसी अन्य के लिए किया जाता है तो वह उस वाक्य में कौन होता है, संप्रदान कारक होता है। तो यहां पर कौन है, मां संप्रदान कारक है, मां के लिए दवाई आई है, मां के लिए। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों इस बात को याद रखना, जब वाक्य का कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वो संप्रदान होता है और वो हमेशा के लिए कार्य किया जाता है, उससे फिर कोई चीज वापस नहीं ली जाती। अगला क्वेश्चन, अघन का तत्सम रूप कौन सा है बेटा, अघन। आप जानते हैं हिंदी महीने किस किस बच्चे को याद है, हिंदी के 12 महीने किस किस को याद है, और ये बताइए पहला माह हिंदी का कौन सा होता है और अंतिम कौन सा होता है। चलो सब लोग बताइए बेटा, मिलाते रहोगे कंटिन्यू जब जाके कॉल लगेगी, क्योंकि तुम आपकी जैसे 1000 नहीं 10,000 बच्चे कॉल करते रहते हैं कंटिन्यू, तो एक कॉल कटती है मिनी सेकंड में दूसरी अटैच हो जाती है तुरंत। ठीक है, तो मेरे बच्चों सब लोग बताना। तो आप जानते हैं अगन, अगन बेटा एक महीना होता है ना, जो दीपावली के बाद आता है ना। अगन के बाद फिर पूस आता है, पूस रजाई में घुस, जिसमें ज्यादा सर्दी पड़ती है। जो ये महीना खत्म हुआ है ना, ये पूस का हुआ है। इससे पीछे जो महीना था वो अगन वाला था, जिसे तत्सम में अग्रहायण बोलते हैं मेरे भाई। ए आंसर, बी सी सब गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ए आंसर राइट होगा। पहला माह होता है बेटा चैत्र का, राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर हमारा जो शक संवत पर आधारित है, पहला माह हिंदी के अनुसार चैत्र होता है। और दूसरा माह जो सबसे पहले सबसे लास्ट का माह होता है, इसमें होली का त्योहार आता है, फाल्गुन। फाल्गुन बेटा होली का पर्व मनाया जाता है। अब तुम्हें एक बात और बता दूं, आज ज्ञान वाली बता दूं, जो होली की पूजा होती है वो फाल्गुन में होती है। नहीं तो आज मम्मी से पूछना जाकर, मेरा नाम ले लेना, नीरज भैया ऐसे बता रहे थे, ये बात सही है। जो पूजा होती है होली का दहन, होली की, वो बेटा फाल्गुन में होती है। और जब होली का दहन होता है रात को 12 बजे, तो वो चैत्र में जब रंग खेला जाता है ना, वो चैत्र माह का पहला दिन होता है। याद रखना, आज आप लोग चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों, सब मेरे भाई बताएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। उदास, अरे यार बड़े उदास हो, क्या हो गया आखिर। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगन पूस माह फागन बेटा, 12 के 12 माह, सिंपल सी बात है, याद रखना। ठीक है, तो ऊषर भूमि उसे कहते हैं जो अनुपजाऊ होती है, जिसमें पैदावार बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो मेरे बच्चे इसमें पैदावार होती है उसे उर्वर बोलते हैं या उर्वरा भूमि बोलते हैं, है ना। अस्त का विलोम होता है बेटा उदय, अस्त माने छिपना, उदय माने सूर्य का उदय होना, निकलना। चढ़ाव का विलोम मेरे प्यारे बच्चे उतार होता है ना। और प्रफुल्ल का विलोम मेरे भाई उदास होता है ना। और उदास ना मिले तो आपको यहाँ मलान मिलेगा, मलान। ठीक है, क्या मिलेगा मेरे बच्चों, मलान मिलेगा। और मैंने आपसे कहा कि बेटा सब लोग मुझे उदयाचल का विलोम बताना, उदयाचल, उदयाचल का विलोम बताओ। सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे मुझे यहाँ पर पंडित का विलोम बताओ बेटा, चलो पंडित का विलोम बताओ। सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे मुझे अनभिज्ञ का विलोम बताओ, अनभिज्ञ का, अनभिज्ञ का विलोम बताओ। और नंबर 4 मेरे बच्चों, सभी लोग मुझे ज्ञानी का विलोम बताओ। चलो भाई सब लोग बता दीजिए। तो उदयाचल का विलोम अस्ताचल हो गया, उदयाचल का विलोम क्या हो गया, अस्ताचल हो गया बेटा, अस्ताचल। पंडित का विलोम मेरे प्यारे बच्चे मूर्ख हो गया। ठीक है, अनभिज्ञ का विलोम मेरे बच्चों क्या हो गया, अनभिज्ञ हो गया, सॉरी अभिज्ञ, अभिज्ञ या बेटा इसको हम विज्ञ भी बोल देंगे। ज्ञानी का विलोम मेरे प्यारे बच्चों अज्ञानी हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना बच्चों। एक मैंने ठाकुर का बेटा अनेकार्थी था, वो पंडित लगा दिया था, वो गलत था। उसका आंसर होगा मेरे बच्चों ईश्वर। ठीक है, तो मेरे भाई से भी लिख देता हूं, ईश्वर होता है बेटा, ईश्वर किसका होता है, ठाकुर का अनेकार्थी, है ना। याद रखना इस बात को आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन, दक्ष का पर्यायवाची शब्द बताइए बेटा, क्या होता है दक्ष, बताओ भाई। परिश्रमी कौन होता है, जो मेहनत करता है, जिससे आप लोग मेहनती कहते हैं, मेहनती। ठीक है, जिसे आप बच्चों क्या बोलते हैं, मेहनती कहते हैं। ठीक है, मेहनती कह दो, कहते हैं ना कर्मठ नेता है, अरे बड़ा कर्मठ नेता है, बड़ा उद्यमी नेता है, बड़ा मेहनत करेगा, बड़ा शहर को चमका देगा। ठीक है, चंचला बेटा किसे बोला जाता है, विद्युत को, विद्युत, तड़ित। और बेटा वो सनी देओल वाली दामिनी। ठीक है, सनी देओल वाली दामिनी जो थी, है ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, सिर्फ माइलॉर्ड सिर्फ क्या मिलती है, तारीख। लोग आते और चले जाते हैं, माइलॉर्ड सिर्फ क्या मिलती है, तारीख। ठीक है, और बेटा जवान किसे बोलते हैं, जो युवा होता है, जिसे तरुण बोलते हैं, तरुण। नौजवान बोल देते हैं इसे, नौजवान। और मेरे प्यारे साथी जो एक सिपाही होता है, जो बॉर्डर पर खड़ा होता है, उससे भी तो क्या बोला जाता है, उसे भी जवान बोलते हैं हम लोग, सिपाही, जिसे बेटा हम कहते हैं सैनिक है हमारे देश का। इनके ऊपर हम सोते हैं, वरना कोई नहीं सो सकता। आंसर बच गया आपका एकमात्र कुशल। कुशल बोले तो दक्ष। प्रवीण होता है मेरे बच्चों, प्रवीण। चतुर कहोगे उससे आप लोग, चतुर लड़का है। पटु कहोगे मेरे बच्चों, होशियार कहोगे बेटा, होशियार है ना, बहुत ज्यादा अपने काम में आगे रहता है। ठीक है दोस्त, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या लगाना है, बी लगाना है बेटा, और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 9 आपके सामने ही आता हुआ, और सभी लोग मुझे बाण के 4 पर्यायवाची लिखकर दिखाएंगे भाई, बाण। चलो हाँ, बाण के 4 पर्यायवाची। ठीक है बेटा, आपके समझ में बेटा अब नहीं आएगा, अब तो समझ में आने का समय गया। अब तो सिर्फ वही बच्चे समझ सकते हैं जो बहुत समय से पढ़ रहे थे। ठीक है,
अब आपकी समझ में नहीं आने वाली गाड़ी, गाड़ी अब तो छूट चुकी है बेटा, स्टेशन से निकल गई, अब तो हरी झंडी हो गई, अब तो जीवन में सिर्फ क्या है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नजर है बच्चों, तिरछी नजर। तो कटाक्ष, व्यंग, ताना, आक्षेप। बताओ बच्चों। बोलिए भाई सब लोग। रवि कुमार बेटा, आप समझ में नहीं आएगा, अब समझने की उम्र तुम्हारी नहीं रही, अब तुम बड़े हो गए हो, जब समझने की उम्र थी जब तुमने समझा नहीं। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब ये क्लास समझने की है ही नहीं। समझने के लिए तो क्लास है बेटा, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली वाली गति वाली होती है। ठीक है, तो मेरे बच्चों तिरछी नजर जो होती है कैसे, कटाक्ष, उस नजर को है ना। व्यंग किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? व्यंग